नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया की बात करने वाले हैं जिसको कंज्यूम तो हर ह्यूमन बीइंग करता है, लेकिन सिर्फ मजबूरी में। मजबूरी का कहना इन द सेंस कि किसी का मन नहीं है उसको लेने का, लेकिन उसके बाद भी ये ऐसा धंधा है कि इसका आइटम लाइन लगा के बिकता है और लोग बड़ी मजबूरी वश इसको लाइन लगा के खरीद भी रहे होते हैं। मैं बात करने वाला हूं मेडिसिन के बिजनेस की। गाइस, मेडिसिन एक ऐसा आइटम है जिसको हर आदमी को कंज्यूम तो करना है, क्योंकि भाई शरीर है तो कुछ ना कुछ बीमारी तो होती रहेगी। लेकिन कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने मन से मेडिसिन कंज्यूम करता होगा? भाई उसकी तो मजबूरी कुछ ना कुछ होगी ना कि उसे मेडिसिन कंज्यूम करनी पड़ रही है। इसका मतलब है कि वो बीमार है और इसका मार्केट इतना बड़ा है। और जैसा कि हम लोग की लाइफस्टाइल चल रही है, मुझे नहीं लगता कि आने वाला समय ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि अभी हम लोगों ने कोविड के टाइम पे देखा कि भाई कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी मेडिकल स्टोर्स वालों की चांदी हो गई। उनका धंधा इतना गजब का चला कि भाई पैसा ही पैसा छाप लिया। लेकिन आने वाले टाइम पे ये बिजनेस इसी स्पीड से बढ़ने वाला है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ी हेडेक की बात यह है कि दवाई इतनी महंगी होती हैं कि भाई कभी कभी तो आदमी की पूरे महीने की इनकम दवाइयों में ही खर्च हो जाती है। ऐसे टाइम पे क्या किया जाए? ऐसे टाइम पे दवाइयों का सबसे अच्छा ऑप्शन होता है जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन में होता क्या है कि आपको सॉल्ट तो सेम मिल रहा है, लेकिन बस उस पर कोई ब्रांड नहीं है। वो लोकल ब्रांड के द्वारा बनाई गई हैं और जन औषधि केंद्र पे ये बिक रही हैं। अब जो लोग समझदार हैं वो तो जन औषधि केंद्र से जेनेरिक दवाई लेके ठीक हो रहे हैं, लेकिन जिनको ब्रांडेड चीजों की आदत लग गई है, अब भाई पैसा है तो ब्रांडेड चीजों की आदत तो लगी ही लगेगी, तो वो सिर्फ नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और दवाई परचेज करते हैं। लेकिन आप जेनेरिक मेडिसिन स्टोर का धंधा स्टार्ट करके बहुत पैसा छाप सकते हैं। तो फिर बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं धंधे की बात, सिर्फ रुपीज विद रोहित के साथ। तो अब सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन होती क्या है। अब आप देखो, हम सबको पता है कि अगर आपकी बॉडी में फीवर है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई है, तो आपको पैरासीटामोल लेना है। अब एक पैरासीटामोल जो बहुत ज्यादा कोविड के टाइम पे चल रही थी वो थी डोलो, कि भाई डोलो की ऐसी डिमांड हो गई कि भाई डोलो ही खत्म हो गई मार्केट में। लेकिन अब अगर आपको किसी जेनेरिक मेडिसिन में पैरासीटामोल का सॉल्ट मिल रहा है, लेकिन उसका प्राइस बहुत कम है, उस पर कोई ब्रांडेड लेबल नहीं लगा हुआ है, लेकिन भाई जब डोलो में पैरासीटामोल है और जेनेरिक मेडिसिन में भी पैरासीटामोल है, तो बुखार डोलो को थोड़ी ठीक करना है। डोलो तो उनका ब्रांड नेम है, आपको सिर्फ उसका जो सॉल्ट है पैरासीटामोल उसको कंज्यूम करना है और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो यही अंतर है जेनेरिक मेडिसिन में और एक ब्रांडेड मेडिसिन में। सॉल्ट दोनों का सेम होता है, लेकिन वो कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, इसलिए उसकी प्राइसिंग बहुत कम है। तो जिन लोगों का ये मानना है कि भाई जेनेरिक मेडिसिन उतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं होती जितनी कि ब्रांडेड मेडिसिन होती है, तो भाई ऐसा नहीं है। दोनों मेडिसिन में सॉल्ट सेम होता है, दोनों वही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि ब्रांडेड मेडिसिन है या ज्यादा महंगी मेडिसिन है तो ज्यादा काम करेगी, नहीं भाई। सॉल्ट जितना मेडिसिन में होगा उतनी आपकी बॉडी में असरदार होगा। अब बात करते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन स्टोर शुरू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री की जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपको सबसे पहले तो एक मार्केट में शॉप आपके पास होनी चाहिए। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि वो शॉप आपकी खुद की हो, आप किराए पर भी लेके उसका काम चला सकते हो। और आप कोशिश ये करिए कि जहां पर बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं, जहां पर लोग मेडिकल की दवाइयां खरीदने आते हैं और आसपास हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहां पर आप ऐसी दुकान किराए पे ले लीजिए। अगर आपके पास खुद की दुकान है तो भाई उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। और इस दुकान का मिनिमम साइज 120 स्क्वायर फीट तो होना ही चाहिए। अब मैंने आपको ये क्यों बोला कि आप मार्केट प्लेस में ऐसी जगह पे दुकान ढूंढिए जहां पर बहुत सारे मेडिकल स्टोर हो, जहां पर आसपास हॉस्पिटल हो। क्योंकि देखो, एक क्या होता है, एक लोगों के मन में मेंटालिटी होती है कि अगर एक जगह एक मेडिकल स्टोर है और एक जगह 5 मेडिकल स्टोर है, तो बंदा कहाँ जाएगा? बंदा जाएगा 5 मेडिकल स्टोर वाली जगह पे, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक मेडिकल स्टोर पे दवाई नहीं मिली तो दूसरे पे मिल जाएगी, दूसरे पे नहीं मिली तो तीसरे पे मिल जाएगी। अब जब आप ऐसी जगह पे मेडिकल स्टोर अपना खोलोगे, जन औषधि केंद्र, जहां पर 4-5 मेडिकल स्टोर ऑलरेडी ब्रांडेड दवाओं के हैं, अब अगर बंदा 1-2 बार घूम के आपके पास आके पूछेगा कि भाई ये दवा कितने की है, आप उसको कहोगे 2 रुपए की। अब जब वो सामने वाले मेडिकल स्टोर पे जाएगा, वहां पूछेगा, वो बोलेगा 15 रुपए की। भाई वो एक बार ट्राई जरूर करेगा, क्योंकि हम इंडियंस की आदत होती है कि महंगा तो हमको सब कुछ चाहिए, लेकिन अगर सस्ता मिल जाए तो एक बार ट्राई करने से कभी नहीं चूकते हैं। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपके पास बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री जरूर होनी चाहिए। लेकिन आप फिर भी मत घबराइए, अगर आपके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है तो आप एक कोई फार्मासिस्ट हायर कर सकते हैं जो आपकी दुकान में वर्क भी करेगा और उसकी डिग्री के बेसिस पे आप अपनी दुकान का लाइसेंस भी ले सकते हो। अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 2.5 लाख रुपए का आता है, लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए इस पे इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपके पास बहुत अच्छा स्टॉक मेंटेन हो जाएगा। फिर आपके पास ऐसी कंडीशन कभी नहीं आएगी कि भाई कोई कंज्यूमर आपके पास कोई मेडिसिन लेके आया कि भाई ये मेडिसिन दे दो, लेकिन आपके पास वो है नहीं। क्योंकि 5 लाख रुपए में एक सफिशिएंट अमाउंट की मेडिसिन आपके पास आ जाएंगी, आप उसको अपनी शॉप पे रख सकते हो और किसी भी कस्टमर को लौटने से रोक सकते हो।
अब इस पे एक कंडीशन गवर्नमेंट की और आती है कि देखो, अगर आप ऐसी सिटी में वर्क कर रहे हो जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, यानी कि अगर उस शहर में 10 लाख से ज्यादा नागरिक रहते हैं, तो अगर वहां पर कोई एक पर्टिकुलर जेनरिक मेडिसिन स्टोर खुला हुआ है तो आप उसके 1 किलोमीटर के सर्किल पे कोई भी दूसरा मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते हो। यानी कि अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आपको ये जरूर देख लेना होगा कि जहां पर आप शॉप ले रहे हो उसके 1 किलोमीटर के आसपास कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं हो। लेकिन अगर आप एक ऐसी सिटी में रह रहे हो जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तो वहां पे आपकी ये दूरी 500 मीटर रह जाती है। यानी कि अगर आपको वहां पे जेनरिक मेडिसिन स्टोर खोलना है तो आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जिसके आसपास के 500 मीटर के सर्किल पे कोई भी जेनरिक मेडिसिन स्टोर नहीं हो। लेकिन अभी भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर जेनरिक मेडिसिन स्टोर है ही नहीं, तो आप ऐसे शहर को देख सकते हैं, या वैसे तो आप वहीं पर खोलोगे जहां पे आप रहते हो, तो उस शहर में आप ये पॉइंट आउट कर लो कि कहां पर जेनरिक मेडिसिन स्टोर्स हैं, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, और आपको 1 किलोमीटर दूरी छोड़नी है, आपको 500 मीटर दूरी छोड़नी है। उस दूरी को छोड़ने के बाद आप फिर दुकान ढूंढना शुरू करो। और मार्केट प्लेस में दुकान रहेगी तो मैंने आपको बताया है कि मार्केट प्लेस का मतलब है कि ज्यादा कस्टमर, और ज्यादा कस्टमर का मतलब है ज्यादा बिक्री, और ज्यादा बिक्री का मतलब है पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा। अब जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप इस वेबसाइट में जाके ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं, और इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि इस वेबसाइट पे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कैसे आप इस वेबसाइट में जन औषधि केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कैसे आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। अब एप्लीकेशन होने के बाद जब आपका अप्रूवल आ जाएगा तो उसके बाद आपको इस पे एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। एडवांस पेमेंट पे आपको सारी दवाई मिल जाएंगी, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इन दवाइयों का ना कोई एक्सचेंज होता है ना कोई रिटर्न होता है। यानी कि आपने जो माल एक बार मंगा लिया है उसको आप रिटर्न नहीं कर पाओगे, ना आप उसको एक्सचेंज कर पाओगे। तो आप इस हिसाब से माल मंगाना कि उसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं निकले और कोई माल एक्स्ट्रा ज्यादा खराब भी नहीं हो। हाँ, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ रहा है किसी मेडिसिन में, उसी कंडीशन में वो वापस होती है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि रोहित जी, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है इस व्यापार को शुरू करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट भी इसमें आपकी पूरी हेल्प कर रही है। गवर्नमेंट इसमें आपको 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान कर रही है इस मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए, जिसमें 1.5 लाख रुपए वो आपको देगी, वो आपके मेडिकल स्टोर के फर्नीचर के लिए और शॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और 50,000 रुपए आपको दे रही है वो कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, इन सारी चीजों के लिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसकी जो भी बिलिंग होगी उसके लिए सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि आपको अपनी कोई पर्टिकुलर बिलिंग नहीं करनी है, जो गवर्नमेंट के द्वारा सॉफ्टवेयर दिया गया है उसी सॉफ्टवेयर में आपको अपनी सारी सेल्स चढ़ानी है। और टाइम टू टाइम ये लोग उसका ऑडिट भी करवाते हैं कि आप एक सही तरीके से उसकी सेल्स चढ़ा रहे हो कि नहीं चढ़ा रहे हो, या फिर अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तब भी आप उनसे डिस्कस करके इस चीज को दूर कर सकते हो। इस पे जो मार्जिन है वो 20% का मिलता है, लेकिन अगर आप बल्क ऑर्डर लगाते हो, यानी कि अगर आप एक मंथ में 15,000 से ज्यादा की बिलिंग करते हो, या अगर आपने मेडिकल स्टोर SC ST किसी वुमेन के नाम ले रखा है, तो उस पर आपको 10% का मार्जिन एक्स्ट्रा मिलता है। यानी कि टोटल मार्जिन आपका बन जाता है 25 से 30%। अब 25 से 30% का मार्जिन आपका है। जेनरिक दवाइयां बहुत सस्ती होती हैं तो इस पे सेल आपको नहीं दिखेगी, लेकिन सेल आपको तब दिखेगी जब आपके यहाँ भीड़ लगेगी। यानी कि जितने ज्यादा लोग आपके यहाँ से दवाइयां लेंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट। अब अगर आप एक महीने में 1 लाख की दवाइयां भी बेच लेते हो तो आप सोचो 25% के मार्जिन के हिसाब से अगर 25,000 रुपए आपको मिल रहा है, तो यार आपने 2.5 से 3 लाख रुपए लगाया और 25 से 30,000 रुपए हर महीने आपको मिल रहा है। यानी कि आप मोटा मोटा देखो तो 1 साल में आपकी पूरी रकम बराबर हो जाएगी। भाई इससे अच्छा धंधा क्या है? 1 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपकी पूरी रकम खाली हो गई, उसके बाद जो भी आएगा वो आपका सिर्फ प्रॉफिट। और आप ये भी सोचो कि भाई धंधा तो ठीक है, धंधा है तो पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन ये एक ऐसा धंधा है जिसमें पैसे के साथ साथ लोगों की दुआएं भी मिलेंगी। कि भाई जब कोई गरीब आदमी आपके पास आएगा जिसके पास दवा खरीदने का पैसा नहीं है, वो आपसे दवा लेगा, तो भाई उसको कितना अच्छा लगेगा कि जो काम मेरा 100 रुपए में हो रहा था वो काम मेरा 10 रुपए में हो गया। तो गाइज ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि इसको आप बहुत लॉन्ग टर्म पे कर सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन हेल्थ का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है। कब कौन सा वायरस आ जाए, कब क्या हो जाए, कब क्या नहीं हो जाए, किसी को नहीं पता। और सबसे बड़ी चीज सर्दी जुकाम बुखार ये सब तो लोगों को लगा ही रहता है। अब ये जो बिजनेस आइडिया है, इसके जैसे 50 और बिजनेस आइडियाज है मेरे पास, जिसकी मैंने पूरी ई बुक लिखी है। जैसे इस बिजनेस आइडिया में आपको ड्रग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, मैंने उस बुक में ड्रग लाइसेंस की लिंक भी दे रखी है कि किस लिंक से ड्रग लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा पूरे 50 बिजनेस आइडियाज में कौन कौन से लाइसेंस अप्लाई होने हैं और वो किस वेबसाइट से अप्लाई होने हैं, उनका प्रोसेस क्या है,
ये सारी चीजें भी मैंने उस ई बुक में दे रखी हैं। तो अगर आपको वो ई बुक लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हो और धंधा स्टार्ट कर सकते हो। गाइस देखो, धंधा एक ऐसी चीज है जो इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है और इंडिया की इकोनॉमी के साथ ही साथ वो आपको भी बढ़ा सकता है। तो भाई धंधा करते रहिए, क्योंकि जब धंधा करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय फाइनेंस।